आंख वो बटन के समान होती है। कहते हैं हरिहर निंदा सुने जे काना, पूरन होए गौ घात समाना। क्योंकि बंधुओं जो भक्त होता है, कहीं जिससे एक प्रेमी जिससे एक प्रेमिका से प्रेम करता है, जैसे वैसे एक भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है। यदि उसके प्रति कोई दुर्भावना बस देखे, कुछ बोले, तो उसे घृणा ईर्ष्या होने लग जाती है। ठीक इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस श्लोक का प्रतिदिन स्मरण करता है, गुनगुनाता है, उसे पूरे पुराणों का, शास्त्रों का फल मिल जाता है। इसका भृगु जी महाराज निर्जन पर्वत पर 12 स्कंद का पाठ जब पूरे दिन करते रहते थे। और ब्रह्मा जी ने दूसरा श्लोक लिखा कि यदि व्यक्ति को बहुत भागा दौड़ी रहती है, बहुत काम काज में व्यस्त रहता है, तो ऐसा कोई छोटा सा श्लोक लिख दिया जाए कि उसको पाठ करने से पूरे भागवत जी का फल मिल जाए। तो व्यास जी महाराज 4 श्लोक लिखे। चतुश्लोकी भागवत लिखते हैं, अहमेव समेवाग्रे नान्यदेव सत्परम पश्चादहं यदा तच्च योमशिष्यत् सोऽस्म्यहं ऋतोर्थं यत् प्रतीयेता न प्रतीयेता चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमा यथा महन्त भूतानि भूतेषु च्वावचेषुनु प्रविष्टन्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासा सुनात्मना अन्धया व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। प्रभु सर्वत्र व्याप्त है। ये हमारा चतुर्श्लोकी भागवत है। इसको जो भी प्रतिदिन पाठ करता है, उसे अन्न शास्त्र, अन्न पुराण, अन्न की किसी की जरूरत नहीं है। केवल ये चतुर्श्लोकी भागवत का पाठ कर ले या तो श्रवण कर ले, तो फल उसका मिल जाता है। कहते हैं कि इसके बाद सुखदेव जी महाराज नारद जी महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना था। ब्रह्मा जी से सुनकर कहा, इसे घर घर जन जन धरती पर इसे श्रवण कराने के लिए कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। तो मन में फिर उनका मन खिन्न हो गया। ऐसी विचार ही करने लग गए कि तभी नारद जी का घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पर देखे कि केवल माता पार्वती ही थी, महादेव कहीं भ्रमण के लिए चले गए थे। नारद जी पहुंचे, माता को प्रणाम किया। माता जी से पूछे, और माता कुशल मंगल है? पार्वती माता बोली, हाँ नारद जी, सब बढ़िया हुआ। आपका आना कैसे हुआ आज? तो पूछे नारद जी, माता महादेव नहीं है, दिख नहीं रहे हैं, कहीं बाहर चले गए हैं क्या? तो माता बोलती हैं, हाँ कहीं चले गए भ्रमण में। फिर कुछ देर नारद शांत ही रहे। कुछ देर कहते हैं, माता महादेव आपसे थोड़ा भी प्रेम नहीं करते। पूछती हैं,
नारद ऐसे क्यों कह रहे हो? आज तक महादेव के हृदय में जो भी प्रश्न है, जो कि गुरु मंत्र जो भी है, वो तक मुझे बता दिया गया है, बता दिए हैं। क्योंकि गुरु मंत्र गुप्त होना चाहिए, केवल गुरु जाने या शिष्य जाने। अब भागवत जी में लिखा है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम ना अधिकारे कथा श्रवे। बिना गुरु दीक्षा के पूजा पाठ कथा का फल नहीं मिलता है। पहले गुरु दीक्षा होनी चाहिए। हमारे शास्त्र में तो ये भी कहते हैं कि गुरुकुल में जब हम लोग पढ़ाई करने के, जब तक हमारा लोग का यज्ञोपवीत नहीं हो गया, तब तक भागवत जी का न किसी धार्मिक ग्रंथ को, न पुराण को छूने का भी आदेश नहीं था। ब्राह्मण के बच्चे को तो कम से कम शास्त्र कहता है कि 8 वर्ष का रहे तभी उसका यज्ञोपवीत करा देना चाहिए। क्षत्रिय का बच्चा है तो उसे 11 वर्ष का, और वैश्य का बच्चा है तो 13 वर्ष, तो सतमार्ग पर चलेगा। नारद जी पूछे, माते आपसे महादेव थोड़ा भी प्रेम नहीं करते हैं? माता जी बोलती है, ऐसे क्यों? आज तक तो उन्होंने हमसे कोई बात नहीं छिपाई है। आज तक कि अपना गुरु मंत्र जो गुप्त होता है वो भी मुझसे बता दिए। कहा नहीं, आज एक बात आपसे छिपा कर ही रखे हैं। माता जी बोलती है, वो कौन सा बात है कि छिपा कर रखे हैं, आज तक बताए नहीं? कहा उनके जो गले में 108 मुंडों की माला है, वो किसकी मुंड की माला है? क्या आपको इस बात को बताए हैं? माता ने विचार किया कि हाँ, ये बात तो आज तक हमें बताई नहीं। यही बात कहकर माता को प्रणाम करके नारद जी चल पड़े, और माता पार्वती गुस्सा में रूठ कर एक जगह मुंह फेर कर बैठ गई। और महादेव का जब आगमन हुआ तो माता न बोली न डोली, अपना मुंह फुलाए बैठी थी। क्योंकि महादेव तो कैलाश पर्वत पे रहते, तो वहां तो कोई रूम ही नहीं था, वो तो ऐसे ही रहते थे। तो महादेव समझ गए कि आज तो कुछ बात है। पूछे, क्या बात है? क्या नारद जी आए थे क्या यहाँ पर? पार्वती बोली, हाँ आए थे। तो महादेव समझ गए कि कुछ आज लंका लगा गए हैं। महादेव गए और पार्वती को मनाने लग गए। पार्वती से बोले, पार्वती बोली, महादेव आप मुझसे थोड़ा भी प्रेम नहीं करते हैं। कहीं भी मन में आते हैं, कहीं से आते हैं, कहीं को चले जाते हैं। हमको आप केवल पकड़ के लाके बैठा दिए हैं। महादेव ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आज से क्या ऐसा बात छिपाया हूं जो आज से नहीं बताया? कहा, ये पहले बताओ, ये जो आप अपने हृदय पर 108 मुंडों की माला है, ये किसकी माला है? किसकी मुंडों की माला है? महादेव कहते हैं निष्ठुर वाणी में, देवी ये आपकी ही मुंडों की माला है। कहा, कैसे? हमारे, हम तो यहाँ जीवित सांस पूरी शरीर हमारी उपस्थित है, हमारे मुंडों कैसी माला? कहा, देवी आपका बार बार वियोग होता रहा, आप बार बार मरती रही। जितनी बार आप मरती रही उतनी बार हम आपके सर को काट कर अपने आपके सरों का माला बनाकर अपने हृदय पर धारण करता रहा। ये आपकी ही माला है। कहा, महादेव बोले, आप गुस्सा मत हुए, ये आपकी ही मुंडों की माला है। पार्वती बोली, कैसे? मैं बार बार मरती रही और आप आए, एक बार भी न मरते रहे। आप कौन सा अमृत ऐसा पीकर आ गए हैं? कहा, देवी आप, हमारा और आपका प्रेम अमर है, क्योंकि आप जितनी बार जन्म लेती हैं, आपका विवाह हमारे साथ ही होता है। आप बार बार किसी न किसी कारण से आपकी मृत्यु होती रही,
इसलिए आप हमारा और आपका प्रेम अमर है, इसलिए हम आपके मुंडों का माला पहने। तो पार्वती बोली, आप क्या अमृत पी क्या है कि आप जीवित हैं, मैं बार बार मरती रही। तो महादेव कहते हैं, देवी मैं अमर कथा श्रवण किया हूँ और अमर कथा जानता हूँ, इसलिए मैं उस कथा का रोज गुनगुनाता रहता हूँ और अपने हृदय में प्रिया प्रीतम को धारण करा हूँ, इसलिए हमारा और आपका कभी वियोग नहीं होता रहा। और मैं अमर कथा के प्रभाव से मैं इस धरती पर हमेशा के लिए हमेशा अमर हूँ। तो पार्वती कहती हैं